स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस है उसके जो एनुअल एग्ज़ाम 2025 का जो हम लोग PYQ पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग 1 से 80 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको पढ़ा है। और उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग ये जो 24 क्वेश्चन है जिसमें आपको सेक्शन बी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का तीनों का अलग अलग है। तो उसमें हम लोग पहले पार्ट का जो 8 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट उसको पढ़ लिया है। अब क्या है कि इसमें 6 क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन जो है फिर सेक्शन बी का जो तीनों पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें तीनों में आपको दो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो उसमें से आज हम लोग एक पढ़ेंगे और एक पढ़ने के बाद एक और जो बचेगा उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसी हिसाब से हमें चलना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लॉन्ग को। तो लॉन्ग हमारा स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों से फिर बस रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो जाए सबसे पहले चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों जो दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले हैं और जो रिलेटिव्स उनके बीच जो है आप चैनल को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आप कहीं भी पढ़ेंगे, जैसे आप मेरे ही चैनल पर अगर आप पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए आपको पूरी तरह से ऑल सब्जेक्ट आपको समय से पढ़ा दिया जाएगा। तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 से 10 तक। ये 9 और 10 यानी 2 क्वेश्चन है, इसमें दीर्घित तरीय है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इच क्वेश्चंस कैरी 6 मार्क्स। अब इसमें आंसर एनी 4 क्वेश्चंस यानी 24 मार्क्स का है। ये तो 4 क्वेश्चन का कहता है कि ये आंसर देने के लिए, तो 9 से 10 तक यहाँ दे रहा है। तो यहाँ तो 2 ही दे रहा है, लेकिन 2 करके अगर देखा जाए तो आपका फिजिक्स का 2 होगा, केमिस्ट्री का 2 होगा और बायोलॉजी का 2 होगा लॉन्ग। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। तो इसमें से हमें क्या करना है कि एक प्रश्न का उत्तर देना है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम लोग हालांकि दोनों का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन का ही लॉन्ग में से आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन। किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। अब हमें यहाँ पर किरण आरेख की मदद लेना है और उत्तल लेंस के पर 2 फोकस और अवतल लेंस के 2 फोकस। तो उत्तल लेंस का 2 मुख्य फोकस होगा, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। और अवतल लेंस के भी 2 मुख्य फोकस होंगे, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो दोनों लेंसों के जो दोनों प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस है उसे किरण आरेख की सहायता से हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस को लेते हैं। हम जानते हैं कि लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक उत्तल लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस को हम ले रहे हैं। उत्तल लेंस के बारे में अगर पूछे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं तो सिंपली लोग इसका डिफिनीशन दे देते हैं कि जो लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आप एक समझ सकते हैं डायग्राम के मदद से कि जैसे ये लेंस जो बना तो ये 2 यहाँ पर टुकड़ा देख रहे हैं कांच का। अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं ऐसे और इसको अगर हम इधर के तरफ बढ़ाएं तो पता चलेगा कि ये किसी गोला का एक भाग है। एक गोला का ये एक पार्ट है और इस गोला का यानी इस गोला का ये वाला पार्ट है और इस वाला जो गोला को देख रहे हैं, स्फीयर को देख रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट है। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस गोला का अगर केंद्र देखा जाए तो कहीं पर सेंटर होगा
और इस गोला का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो अब ये सेंटर होगा तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। और इस आर जो होता है, ये आर का जो आधा होता है वो फोकस होता है, यानी इसका आधा दूरी हम ले सकते हैं फोकस के रूप में। इस तरह से इसका जो आधा दूरी होगा, जैसे यहाँ पर अगर सेंटर है तो मानिए कि यहाँ इसका आधा यहाँ आ रहा है तो ये एक फोकस दूरी हो गया। और उसी तरह से इसका अगर हम ले तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर है तो मान लीजिए कि इसके आधा दूरी पर यहाँ एक फोकस हो गया। तो इस तरह से हम फोकस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग दर्पण में भी पढ़े हैं कि जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे। तो उत्तल लेंस में अब देखिए, इसको फिर से फ्रेश थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने का। हम उत्तल लेंस से पहले दोनों फोकस को पढ़ लेते हैं। ये क्या है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के सामने ये वाला हमारा क्या है, ये वाला पार्ट जो देख रहा है ये मुख्य अक्ष है। पूरा ये मुख्य अक्ष आपका जा रहा है। तो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो यह क्या होगा, इस लेंस से, चूंकि जैसे ये माध्यम इसका चेंज हो रहा है, पहले ये हवा में आपतित हो रही थी और जब ये लेंस से क्रॉस करेगी तो गुजरने के बाद ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर के गुजरेगी और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन ये जो फोकस होगा ये हमारा किस प्रकार का फोकस होगा, ये हमारा द्वितीय फोकस होगा। ये वाला जो फोकस है, मुख्य फोकस है, इसको हम लोग द्वितीय फोकस कहेंगे। हम यहाँ इसको इसकी व्याख्या करके आपको समझा देते हैं, इसको द्वितीय फोकस कहते हैं। एक दूसरी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि उत्तल लेंस ही है, एक उत्तल लेंस ही और ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं जा करके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से लेंस पर आपतित हो रही है। और जब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से लेंस पर आपतित होती है तो लेंस पर आपतित होने के बाद क्या होता है, इसका लेंस पर आपतित होने के बाद ये क्या होगा, इसका लेंस से आपतित होने के बाद ये आगे फिर बढ़ेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लेंस पर आपतित होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और ये जो मुख्य फोकस होता है ये प्रथम मुख्य फोकस होता है, ये प्रथम मुख्य फोकस होता है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस का, ये बात हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। अब इसी की हमें व्याख्या कर देना है। तो हमें पहला एक नंबर में ये वाला चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि प्रथम फोकस को हमें व्यक्त करना है और दूसरा राउंड में ये वाला जो हमारा ये किरण आरेख है ये हमको बाद में बनाना है। तो ये फर्स्ट वाले का हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के, क्योंकि इसका व्याख्या भी करना है, तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से लेंस की ओर आपतित किरण, लेंस की ओर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर भी हम लोग लिखते हैं इसको, समानांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से लेंस की ओर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। तो हमने उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस है उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ये वाला चित्र को हमने पहले लिया है, एक नंबर पर इस चित्र को बनाएंगे और दूसरे बार में इस चित्र को बनाएंगे, क्योंकि प्रथम मुख्य फोकस को पहले हम परिभाषित करेंगे और द्वितीय मुख्य फोकस को हम बाद में परिभाषित करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, जैसे ये मुख्य अक्ष है और उसका एक बिंदु है, कोई बिंदु की बात हो रही है, किसी बिंदु से लेंस पर आपतित होने वाली किरण, देखिए दोनों तरफ लेंस पर आपतित हो रही है और आपतित लेंस की ओर आपतित किरण अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित हो जा रही है। ये दर्पण नहीं है कि रिफ्लेक्ट करेगा, ये लेंस अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित होने के बाद जो किरण है ये क्या हो जा रही है, इसके समानांतर हो जा रही है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी समानांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु से आपको ये किरण निकली है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस हो गया। उसी तरह से हम उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें हम इसकी व्याख्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर लेंस की ओर आपतित किरण, लेंस की ओर आपतित किरण अपवर्तन के बाद देखिए यहाँ लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और लेंस से अपवर्तित हो रही है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उन्हें उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। यदि आप और भी इसको थोड़ा टेक्निकल बनाना चाहिएगा तो यहाँ पर आप F1 लिख सकते हैं और जहाँ पर ये द्वितीय मुख्य फोकस है तो वहाँ पर ये F2 लिख देंगे और यहाँ F1 लिख देंगे ब्रैकेट में, तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा हमारा टेक्निकल ये आंसर हो जाएगा। तो हमने उत्तल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को किरण आरेख की सहायता से व्यक्त किया और उसको समझाया भी। अब उसी तरह से हमें अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं। तो अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय जो मुख्य फोकस है उन्हें भी हमें किरण आरेख की सहायता से समझाना है। तो हम दूसरा अवतल लेंस को हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ अवतल लेंस आ गया, नेक्स्ट वाला अवतल लेंस आ गया।
तो हम एक अवतल लेंस यहाँ बनाते हैं पहले। बिल्कुल उसका उलट हम इसको बोल सकते हैं, इसका जो डिफिनीशन है उसका हम बिल्कुल उलट इसमें हम इसको बना सकते हैं कि पूरा मिट जाता है ये। चलिए ये हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर अवतल लेंस का सिंपली परिभाषा की बात हो तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। हम लोग जनरली 10th स्टैंडर्ड तक इसी तरह से उसको डिफाइन करते हैं। अब हमें इसके प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को हमें क्या करना है कि प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को हमें परिभाषित करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है इस पर। अब ये प्रकाश किरण जब इस अवतल लेंस पर आपतित हो रही है तो ये अवतल लेंस से अपवर्तन होगा इसका, और अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम देखें तो यहाँ से इस सिरे से भी हम ले सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रकाश किरण इधर से जा रही है तो यहाँ भी अपवर्तन होगा अवतल लेंस से और ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब यदि हम क्या करें कि जो अपवर्तित किरण है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस दोनों किरण को हम क्या करें कि जो आपतित किरण है, दोनों में जो आपतित किरण है उस आपतित किरण को अगर हम आगे तक बढ़ाते हैं, इस दोनों किरण को अगर हम आगे तक बढ़ाते हैं तो हमें किसी बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अवतल लेंस की ओर, अवतल लेंस की ओर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और इस स्थिति में आपतित किरणों को देखिए, एक आपतित किरण ये है जिसको आगे बढ़ाए थे और एक आपतित किरण ये है जिसको आगे बढ़ाए थे। तो इस स्थिति में आपतित किरणों को आगे बढ़ाने पर वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, हम ब्रैकेट में F1 भी लिख सकते हैं, यही हम सलाह दे रहे थे, वहाँ F1 कहा जाता है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि अवतल लेंस का जो एक दूसरा मुख्य फोकस होगा जो लेंस के बाईं ओर होगा, चूँकि लेंस के एक आपको बाईं ओर फोकस होता है और एक दाईं ओर होता है। तो उत्तल लेंस में भी ऐसा होता है और अवतल लेंस में भी होता है। यानी कह सकते हैं कि जो फोकस है
वह एक फोकस हमारा धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो दोनों प्रकार के फोकस होते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा जो द्वितीय मुख्य फोकस है अवतल लेंस का, उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आप अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को अब हम लोग क्लियर करेंगे। तो द्वितीय के लिए फिर क्या करेंगे, एक अवतल लेंस हम बनाएंगे यहाँ पर, और ये इसका देख रहा है कि ये इसका मुख्य फोकस है। अब उसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर ये आपतित किरण है, और समानांतर आने वाली आपतित किरण का क्या होगा, ये लेंस से इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के बाद इसका जो दिशा है वो बदल जाएगा और एक निचले लेंस के निचले हिस्से पर भी आपतित हो रही है किरण, और इसका भी क्या हो जा रहा है, इसका भी यहाँ अपवर्तन हो जा रहा है। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल एक होता है अपसारी लेंस भी हम लोग कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें क्या होता है कि लाइट फैल जाता है अपवर्तन के बाद, आफ्टर द रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित जो प्रकाश किरण होती है वो फैल जाती है, और इसी के कारण इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि वो जो अपवर्तित किरण होता है वो एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो इसलिए उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस वजह से लेंस को हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दोनों जो अपवर्तित किरण है, यदि इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इसके भी अपवर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पता चलता है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर देते हैं कि मुख्य अवतल लेंस अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये दोनों किरण समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तित कर दीजिए इसको, लेंस से अपवर्तित होती है, और इस स्थिति में अपवर्तित किरणों को अब ये अपवर्तित किरण है दोनों, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य
फोकस कहा जाता है। द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में हम यहाँ F2 लिख दे सकते हैं, इसको ब्रैकेट में। यहाँ पर आप F2 लिख दे सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ F2, फिर से इसको मिटा के लिख देते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को रेखा चित्र की सहायता से, किरण आरेख की सहायता से हमें समझाना था। हमने इसको कंप्लीट रूप से इसको समझाया, और यदि आप इसको लिखते हैं तो पूरे 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा डायग्राम जो है आप लोग और भी बेहतर ढंग से आप बनाने का अपने से प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ये जो हमारा था पीछे वाला, उसके बाद ये आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।